अब खुलेगा हॉर्मुज का दरवाजा। ईरानी मिसाइल भंडार पर अमेरिका ने 23 क्विंटल का बम गिराया है। ट्रंप ने पूरा गेम पलट दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरान के साथ जंग में अमेरिका अकेला पड़ चुका है, उसका साथ कोई नहीं दे रहा। अब ऐसे में अमेरिका ने अकेले ही ईरान से आर पार की जंग लड़ने की ठान ली है। अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अकेले ईरान के कब्जे से मुक्त कराने में जुट गया है। जी हाँ, इसी सिलसिले में अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 23 क्विंटल के खतरनाक बमों की बमबारी की। इसका मकसद हॉर्मुज के पास स्थित ईरानी मिसाइल साइट को ध्वस्त करना था, ताकि हॉर्मुज के दरवाजे को समुद्री व्यापार के लिए खोला जा सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और उसके मुताबिक ईरान की इन क्रूज मिसाइलों से हॉर्मुज से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा था। दरअसल अमेरिकी फोर्स ने कई 5000 पाउंड वजन वाले गहराई तक घुसने वाले बम गिराए, यानी अमेरिका ने करीब 23 क्विंटल के बम से ईरान के मिसाइल भंडार पर हमला कर दिया। ये बम ईरान के मजबूत बनाए गए मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट पर गिराए गए, जो समुद्र किनारे बने थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी सफलता की जानकारी दी। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के समुद्र तट पर स्थित ईरान के मजबूत मिसाइल साइट पर 5000 पाउंड के कई डीप पेनिट्रेटर बमों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। इन साइटों पर मौजूद ईरान की जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों से जल डमरू मध्य में होने वाली इंटरनेशनल जहाजों की आवाजाही को खतरा भी था। अब इसका मतलब है कि अमेरिका इस कार्रवाई को सफल मान रहा है। गौरतलब है कि हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं। इस हॉर्मुज के कारण पूरी दुनिया में खलबली मची है। कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग चल रही है। ईरान ने बदला लेते हुए हॉर्मुज को बंद कर दिया और ईरान लगातार हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट करने के लिए मिसाइल, ड्रोन और माइंस का इस्तेमाल भी कर रहा है। अब इस खौफ से ईंधन वाले जहाज पार नहीं कर पा रहे हैं। इससे तेल के टैंकर रुक गए हैं। दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हो गया है। हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल पर अटैक क्यों हुआ? तो हॉर्मुज खोलना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। कारण है कि ईरान ने भारत समेत एशिया के कुछ देशों को छूट तो दे दी है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के लिए पूरी तरह से हॉर्मुज का दरवाजा बंद कर रखा है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार नाटो और अन्य देशों से हॉर्मुज खोलने में मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए दूसरे देश भी जहाज भेजें, लेकिन कई सहयोगी देशों ने मना कर दिया। ट्रंप ने नाराजगी जताई और कहा कि अमेरिका अकेले ही ये काम कर सकता है। यही कारण है कि अब अमेरिका अकेले ही हॉर्मुज को खुलवाने में जुट गया है। अब ये एक्शन जो लिया गया, इसी का नतीजा है। पहले अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर भी हमले किए थे। वहां मिलिट्री टारगेट नष्ट किए गए, लेकिन तेल सुविधाओं को बचाया गया। ट्रंप ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो तेल सुविधाएं भी निशाना बनाई जा सकती हैं। अभी नया हमला ट्रंप की इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल भंडार को तबाह कर ट्रंप ने पूरा गेम पलट दिया। अमेरिका के इस एक्शन से हॉर्मुज में ईरान का खतरा कम हो जाएगा। ईरान की मिसाइलें नष्ट होने से हॉर्मुज का दरवाजा फिर से खुलने की उम्मीद है। और अमेरिका का ये हमला बंकर बस्टर बमों से किया गया। ये बम जमीन के अंदर घुसकर मजबूत ठिकानों को तबाह कर देते हैं। अमेरिका ने 5000 पाउंड यानी कि करीब 23 क्विंटल बमों से अटैक किया। ईरान की तरफ से अभी तक इस पर हालांकि कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह भी साफ है कि अमेरिका ईरान की समुद्री ताकत को कमजोर करने पर जोर दे रहा है। अगर अमेरिका का ये दावा सही है तो दुनिया भर के व्यापारियों और तेल कंपनियों को राहत मिल सकती है। अगर हॉर्मुज खुल गया तो तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी और कीमतें भी गिरने लगेंगी। वैसे भी ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के बिना भी इस रास्ते को सुरक्षित रखेगा। तो 28 फरवरी से युद्ध जारी है और अब यह अमेरिका का जो हमला, इस पर कब आएगा ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान, ये देखना होगा।